भाई बीएससी एग्रीकल्चर नाम बड़ा है, शोर उससे बड़ा है और दावे वो तो सबसे बड़े हैं। जी हाँ, आज के दिन हिसार शहर की बात कीजिए या किसी एकेडमी की बात कीजिए, हर दूसरी एकेडमी ये वायदे करते हुए नजर आ रही है कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर की टोटल 55 सीटें, 55 की 55 सीटों में हमारे ही बच्चे शामिल होंगे। हर दूसरी, तीसरी, चौथी एकेडमी यही दावे करते हुए नजर आ रही है। और ऊपर से ये चीज तो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर की हो या किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, मानिए कि हर एकेडमी बता रही है कि भाई हमारे बच्चे ने जो है टॉप रैंक लिया है। हकीकत क्या है? वेल भाई, आज सुबह सुबह ना आवास एकेडमी की फुल पेज ऐड देखी थी न्यूज़पेपर में, तो मैं सोचा भाई आवास एकेडमी शहर के सबसे पुरानी एकेडमियों में से एक है और ऊपर से हरियाणा भर से बच्चे आते हैं, तो भाई सोचा क्यों ना आवास एकेडमी की भी नब्ज टटोल ली जाए, क्यों ना आवास एकेडमी के डायरेक्टर से भी पूछ लिया जाए कि भाई क्या ये सच है, क्या है ये दावे। सर एक बार प्लीज डायरेक्टर सर को आप अंदर से बुला लीजिए। तो भाई सोचा कि क्या है दावे कि भाई मतलब सारी फैकल्टी हमारी तरफ से, सारी एकेडमियां जो है ऑलमोस्ट सेम जगह चल रही हैं, तो क्या ये मामला है। सोचा डायरेक्टर सर से पूछ लेती हूँ। वेल डायरेक्टर सर कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, आजकल है ना जैसा बीएससी एग्रीकल्चर का शोर चल रहा है ना, शोर से ज्यादा वायदे चल रहे हैं। हर एकेडमी बोल रही है भाई 55 सीटें, टोटली 55 सीटें हैं। हर तीसरी, चौथी, पांचवी एकेडमी ये दावे करते हुए नजर आ रही है कि हमारे बच्चे सारे वहां जाने वाले हैं। ऐसा क्या कोई दावा अवस की तरफ से भी है क्या? नहीं मैम, ऐसा कोई दावा नहीं है। हाँ। और जहाँ तक बात है वादे करने की, तो आजकल जो अभिभावक हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। इस तरह खोखले वादों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। रही बात रिजल्ट्स की या सिलेक्शन होने की, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मैम ग्राउंड लेवल पे। सिर्फ बातों से हम कह दें कि 55 में से हमारे 50 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक सिलेक्शन निकालने के लिए भी पूरी जान लगानी पड़ती है। 50 में से 55 में से 50 सिलेक्शन निकालने में तो आपको पता ही है। और जो रही बात आवर्स अकेडमी की, तो यहाँ पे हम आपको रूट लेवल बता दें कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए सिस्टम बना हुआ है, पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई है और पूरी टीम, एक टीम वर्क काम कर रहा है, तभी जाके रिजल्ट बन पाता है। चलिए रिजल्ट की बात करें ना, तो एक सवाल हो रहा है, टेढ़ा है, थोड़ा सा पूछूंगी जरूर भाई। आजकल मैं देख रही हूँ कि आए दिन टॉप रैंक, नंबर 1 रैंक हर एकेडमी, एक भी एकेडमी ऐसी अछूती नहीं है जिसने अपने नाम के आगे ये नहीं लिखा हो कि टॉप रैंक फ्रॉम आवर चाइल्ड। ये क्या चल रहा है आजकल? देखो मैम, ऐसा होता है जब भी कोई रिजल्ट्स आते हैं ना, तो हर इंसान मतलब बच्चे पढ़ता कोई एक दो जगह ही है, या एक इंस्टीट्यूट में पढ़ के आता है या कहीं पर भी एजुकेशन लेता है, बट सभी इंस्टीट्यूट कोशिश करते हैं उस बच्चे को खींचा जाए हमारी तरफ। तो ये हमेशा रहता ही हर जगह। ये बात एग्रीकल्चर की नहीं है, यार फील्ड में ऐसा है। चाहे आप IIT नेट में जाइए, IIT नेट में एक रैंक के ऊपर सभी अकेडमियाँ लड़ रही होती हैं। तो यहाँ बात रैंक की नहीं हो रही भी रैंक किसका फर्स्ट है, किसका सेकंड है। अब आवर्स अकेडमी आप देखोगे 2009 से, आपने कभी देखा होगा, तो यहाँ लगातार जो सीक्वेंस चलती आ रही है, ये जो नई नई अकेडमियाँ खुलती हैं, हर से एक साल में एक नई अकेडमी आती है, वो एक साल फोटो लगाती है, अगले साल वो नजर ही नहीं आती। एक इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट खुलते 6 महीने पहले हैं और सिलेक्शन पिछले साल कैसे आ जाएंगे, आपको पता है सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कहने का कुछ नहीं होता, सभी पेरेंट्स को पता है। और जो बच्चे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब जैसे 50-55 सीट वहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, या 170 सीट यूनिवर्सिटी में +2 बेस पे, वहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट हो गए वही बताएंगे आपको ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है। जब आप उन बच्चों से जाके मिलोगे कि ये सिलेक्शन आप कहाँ पढ़े हो, वहाँ कभी आप जैसे इंटरव्यू एकेडमी का ले रहे हो, तो कभी कोशिश करो आप यूनिवर्सिटी में जाके, क्लास में जाके बच्चों का भी इंटरव्यू लो, तो उसमें आपको क्लियरिटी वहाँ ज़्यादा मिलेगी। यहाँ एकेडमी में आकर मुझसे या किसी और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से पूछने से आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। चलिए भाई, ये आपने ना सबसे बढ़िया सलाह दी है। डेफिनेटली ये काम जरूर करूंगी भाई कि आखिरकार दूध का दूध, पानी का पानी कहाँ हो सकता है, यूनिवर्सिटी के बच्चों से हो सकता है, वो डेफिनेटली मैं जरूर करने वाली हूँ। चलो उसके बाद मैंने सुना है ये भरपेज एड्स भी मैंने आज देखे हैं न्यूज़पेपर्स में। 22 तारीख को आवास अकेडमी भी कुछ बड़ा करवाने वाली है, क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखो मैम, आवर्स अकेडमी हमेशा से एक सिस्टम रहा है। आवर्स अकेडमी जब भी हमें कोई एडमिशन्स लेने होते हैं इंस्टीट्यूट में, तो हम पहले टेस्ट लेते हैं बच्चों का। वो टेस्ट हर एडमिशन्स के लिए होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, VLD है, VS है, जितने भी कोर्सेज हमारे पास चलते हैं सब में हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। उसके अंदर हम बच्चे का लेवल चेक करेंगे। अगर बच्चा हमारा 30% से अबो है तो हम उसको कॉम्पिटिशन वाले बैच में डालते हैं। 30% से बिलो वाले बच्चों के तो हमें रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते, और पेरेंट्स को सीधा ही बता देते हैं यहाँ पर इस बच्चे की अभी 2 महीने 3 महीने की तैयारी में रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमारे लिए तो एक टेस्ट है जिससे हम बच्चों का आंकलन कर सकते हैं कि आज हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। रही बात जो स्कॉलरशिप की हम बात करें, तो ये बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है भी स्कॉलरशिप हमें मिल रही है, तो उस बेस पे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है एकेडमी की तरफ से, और इंटेलिजेंट बच्चे को एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि हम इतना पैसा नहीं भर सकते, लेकिन स्कॉलरशिप के तहत हम मेरी फीस कुछ कम हो जाएगी और इस बेस पे हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। चलो स्कॉलरशिप की बात करें, कितने % तक की स्कॉलरशिप आप दे रहे हो? देखो मैम, हमारे पास क्या है, जो हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं उसमें 25% तक की स्कॉलरशिप। बात करो जनाब, इतनी बड़ी एकेडमी, स्कॉलरशिप सिर्फ 25% की?
मैम इसका एक पीछे लॉजिक है, बात स्कॉलरशिप की नहीं है, जहाँ पे हमें बच्चों को पढ़ाना भी है। ये नहीं कि आज बच्चे हम फ्री में आप कह दें 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे के उस बच्चों को हम क्वालिटी क्या देंगे फिर? समझ रहे हो मेरी बात? अगर बच्चों से हम कुछ पैसा लेंगे तभी तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। अब हमने जो 25% स्कॉलरशिप दी है वो हमारे मार्जिन में से दी है हमने, कि हमारा मार्जिन भले ही ना बचे बट बच्चे को क्वालिटी मेंटेन रहे, और इसके लिए हमने पूरी टीम वर्क लगा रखा है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के पीछे यहाँ पे एक टीम काम कर रही है। हमारे पास अदर इंस्टीट्यूट की तरह कोई सिंगल टीचर बेस्ड सिस्टम नहीं है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट ने एक टीचर लगा लिया 20,000 30,000 रुपये सैलरी में, तो आप खुद अंदाजा लगाइए क्या 20-30,000 रुपये एक टीचर लगा के क्या आप इतने बड़े रिजल्ट खड़े कर सकते हो? पूरे हरियाणा में कॉम्पिटिशन दे पाओगे किसी को? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हमने हर सब्जेक्ट की यहाँ पे एक टीम लगाई हुई है, 6 टीचर एक एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज टीचर्स लगाए हुए हैं। जैसे सपोज करो हम बात करें मैथमेटिक्स की, अलजेब्रिक पोर्शन करवाने के लिए अलग टीचर्स हैं, कैलकुलस करवाने के लिए अलग टीचर्स हैं, और जो 3D वेक्टर्स हैं उनको करवाने के लिए अलग टीचर्स लगे हुए हैं, ताकि बच्चों को क्वालिटी मेंटेन रहे। और जो यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन पूछे वो हमारे बच्चों को पहले से पता होना चाहिए भी इस तरह क्वेश्चन आने वाला है और हमें इसका ये रिप्लाई देना है, और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ काम करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क करवाना है, बच्चों को हार्ड वर्क करवाने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क तो हम बच्चे पहले से करते ही आ रहे हैं, बट अब आज टाइम अब जमाना जो है वो हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। हमें मेहनत बच्चों को ये नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ाना है, बच्चों को आप 6 घंटे भी बच्चा पढ़े ईमानदारी से, उसको स्मार्टली हैंडल करें उन चीज़ों को, तो रिजल्ट जल्दी आते हैं। हमने इस चीज़ को देखा है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई भाई आप किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करें। उसके बाद भाई चाहे मानो या ना मानो, लेकिन जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट हैं कहीं ना कहीं आगाज होते हैं नए बैचेस के शुरू होने का, तो क्या आवर्स अकेडमी भी नए बैचेस शुरू करने जा रही है, और हाँ तो कब से? देखो मैम, हमारे पास अगर आप पीछे देखोगे 1-1.5 महीने पहले से, तो यहाँ पे हर 15 दिन में एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड के जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर हमारे जो एडमिशन लेने थे उसके हम पहले टेस्ट ले चुके हैं। उनमें जैसे पीछे आपने देखा हो 450 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें हमने 150 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, बाकी 300 बच्चों को हमने यहाँ इनरोल नहीं किया। जिन बच्चों की परसेंटेज डाउन थी उनको हमने इन्फॉर्म ही नहीं किया, उनके पेरेंट्स को सीधा इतना ही कहा कि आप इस बच्चों को आगे तैयार करवाएं और उनको ईयरली बैच में डालें ताकि इन बच्चों को हम रिजल्ट दे पाएं। अब रही बात, अब जो टेस्ट अब होने वाला है 22 मई को, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है CBSE बोर्ड के भी पेपर खत्म हुए हैं, और उन बच्चों की डेली कॉल आने स्टार्ट हुए, तो मैं इतने बच्चों के टेस्ट डेली टेस्ट नहीं ले सकते। हम एक दिन अनाउंसमेंट करके उसमें इकट्ठे बच्चों को टेस्ट लेंगे, उसके बाद उनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलो ये तो बात हुई भाई बच्चों की। अब है ना, जब कोई बच्चा कहीं एडमिशन लेता है, किसी चीज की तैयारी करता है, तो उसमें सबसे अहम भूमिका फिर उसके माँ बाप की भी हो जाती है। बच्चे के पेरेंट्स को समझाने के लिए कि भाई आपका बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, क्या उससे करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, पेरेंट्स के लिए क्या कुछ खास कर रहे हो? देखो, जो 22 मई का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एक तरफ बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, दूसरी तरफ पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशन चलेगा, जिसके हम पेरेंट्स को अवगत कराएंगे कि अपने बच्चों को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएं या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको डायरेक्शन में डालना है। क्योंकि पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा IITian बने या MBBS डॉक्टरी करे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा MBBS करके कामयाब हो सकता है। एक आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा भी आज कामयाब है। IAS जितने अफसर बने हुए हैं आपने देखे, उस सारे आर्ट्स पढ़ के भी आते हैं। तो मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि बच्चे पे आप दबाव ना बनाएं। दूसरी बात, जो बच्चे का पोटेंशियल उसको पहचान करें कि हमारे बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल किस फील्ड में है, किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, वो आंकलन हम पेरेंट्स को बच्चों का करके बताएंगे और उनको समझाएंगे भी आप अगर बच्चा इस फील्ड में अच्छा करेगा। वो कोर्स भले हमारी वर्ष करवाती हो चाहे ना भी करवाती हो, जो इन कोर्स भी जो हम करवाते हैं और पेरेंट्स की कहने से हम उन बच्चों को एडमिशन दे दें और बच्चा वो करना ही नहीं चाहते, तो उसका कोई फायदा नहीं है और हमारी भी एक सीट खराब होती है अकेडमी में। ठीक है, ये आखिरी सवाल सीधा है, मगर फिर भी घुमा फिरा के वायदा करने से तो आपने मना कर दिया। फिर भी आने वाले जो टेस्ट हैं जो HAU की तरफ से होने वाले हैं, तो उसके अंदर क्या आप आवर्स अकेडमी को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? देखो मैम, ऐसा है, आपको पता है पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड उठाइए, 80 से 85% जो सिलेक्शन है आवर्स अकेडमी में मिलेंगे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर। आप यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर को कॉल करके पता कर लें, वो जो बच्चों को डेली पढ़ाते हैं, बच्चों को पूछते रहते हैं बेटा आप कहाँ पढ़े, और सारी यूनिवर्सिटी के जितने पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। पूरे हरियाणा के हर कोने से, जैसे मेवात है, नूह है, पलवल है, ऐसे ऐसे एरिया से बच्चे आते हैं जो एजुकेशन में पिछड़े हुए एरियाज हैं। तो आप देखो अभी आवर्स अकेडमी कहाँ स्टैंड करते हैं आपको पता ही है। अब वहाँ से बच्चा जब आ रहा है यहाँ पढ़ने, तो नेचुरल सी बात है, और जो जिस क्वालिटी से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछने वाली है बच्चों को पहले से तैयार करके देते हैं हम। 200 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आएंगे तो अपनी अकेडमी के 190+ क्वेश्चन करवाए हुए आते हैं। इसी तरह 10th एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, 100 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी देती है, 95 से लेकर 98 क्वेश्चन करवाए हुए आएंगे। उसमें से बच्चा अगर 90 क्वेश्चन भी क्रैक कराएगा तो उसका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता। जब इस तरह की जब पढ़ाई बच्चे को करवाई जाए तो हमें किसी बच्चे को कहीं गलत डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, किसी लोकल इंस्टीट्यूट में फंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो गली गली में हर जगह ब्रोकर खड़े कर रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। तो मैं तो यही कहूँगा पेरेंट्स से कि अभी कहूँगी आप जागरूक बने, ऐसी बातों में ना आए। बड़े बड़े खोखले दावों वादों में कुछ नहीं रखा हुआ, ये सिर्फ बहलाने वाली बातें हैं। कम फीस के लालच में आके अपने बच्चों का करियर खराब ना करें। आज जो टाइम है वो टाइम की कीमत है, पैसे की कीमत तो फिर भी हम बाद में बना सकते हैं, लेकिन टाइम जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी जागरूकता के साथ चीज़ों को चयन करें और इंस्टीट्यूट भी आप चयन करते हुए पूरा ध्यान रखें कि हमारा बच्चा सही हाथों में है या नहीं है। और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज अवर्स अकेडमी ने हर चीज़ को, हर विंग अलग अलग बना दिए हैं, अलग अलग टीम्स लगा दी हैं। अब पूरी अवर्स अकेडमी में 200 से लेके 250 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ काम करता है। जब इतनी टीम के साथ जब बच्चा पढ़ेगा तो एक टीम वर्क में जब रिजल्ट आएगा तो आपकी तरफ एक तरफा ही होगा, आप देखना। और मुझे आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस बार अवर्स अकेडमी जो रिजल्ट है 90% से अबोव सीट्स अवर्स अकेडमी के अंडर रही, क्योंकि 85 तक तो हमारा आंकड़ा जा चुका है, हमें 90% क्रॉस करना है। ये चीज बड़ी अमेजिंग आपने लास्ट में बोल दिया, क्योंकि भाई अब की बार रिजल्ट का इंतजार है ना, बच्चों से ज्यादा मैं करने वाली हूँ, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े हैं। अब की बार देखना है कि भाई दावे कहाँ तक पूरे पड़ने वो वाले हैं। मैम आपको पता चले वक्त पे आपको सब पता चल जाए। कहते हैं ना देसी भाषा में कहावत है, नाई के बाल हैं सामने आ जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट तो हर साल खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। अवर्स अकेडमी आज भी वही है जहाँ पहले हुई थी, और अवर्स अकेडमी कहाँ से स्टार्ट हुई आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे हरियाणा जानता है इस चीज को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मार्गदर्शन देने के लिए। तो वही जैसा कि मैंने कहा, अब की बार है ना बीएससी एग्रीकल्चर के रिजल्ट का इंतजार बच्चों से ज्यादा मुझे और शायद आपको भी होगा। भाई अब की बार होने वाला क्या है? वेल, अवर्स अकेडमी में इसलिए आई थी क्योंकि भाई काफी समय से जो है यहाँ आती जाती हूँ। मुझे मैं काफी सालों से जो है मैंने अवर्स अकेडमी को देखा है। हरियाणा भर से बच्चे आते हैं, तो जो सवाल थे ना, तो सोचा कि भाई चाहे थोड़े से तीखे हैं लेकिन पूछूंगी जरूर, तो पूछने के लिए यहाँ आई भी थी। वेल भाई, आपके जहन में कुछ बाकी बचा है तो नीचे बताइएगा जरूर। हाँ, और जिस तरीके से बताया कि भाई अवर्स अकेडमी की तरफ से भी 22 तारीख को एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी डिटेल्स जो है नीचे स्क्रीन पर भी दी गई है। वेल, जो भी बच्चा अगर बीएससी एग्रीकल्चर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, आराम से जो है इन डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी जानकारी आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। ये जानकारियां सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हैं। वेल, ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।